खिजरी से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारा है राम कुमार पाहान को। हम सीधे तौर पर उनसे जुड़ेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका। देखिए, पिछली बार आप फिर चुनाव लड़े थे, इस बार फिर से खिजरी की जनता के समक्ष जाएंगे। इस बार क्या नया मुद्दा रहे? देखिए खिजरी विधानसभा क्षेत्र का मुझे फिर से भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व ने मुझे फिर से भाजपा का प्रत्याशी बनाया। पहले मैंने आपके चैनल के माध्यम से मैं उसको शुभकामना देना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि चूँकि पिछली बार का जो चुनाव था, हेमंत सोरेन सरकार ने जिस तरह से घोषणा किया था कि हम यहाँ के बेरोजगारों को रोजगारी भत्ता देंगे, 5 लाख का रोजगार देंगे, और जो महिला दीदी लोग हैं उन लोगों को हम 2200 रुपया उसको चूल्हा प्रमुख के रूप में उन लोगों की सहायता करेंगे। और चूँकि मैं खिजरी विधानसभा क्षेत्र में जहाँ रहता हूँ वहाँ पर अधिकतर ट्राइबल लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं और ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है। और उनकी जो घोषणा पत्र हुआ था उससे प्रभावित होकर कहीं ना कहीं मुझे तो वोट दिया ही था, लेकिन चूँकि मैं एक बहुत कम अंतराल वोट से चुनाव हारे थे। और उस समय का जो चुनाव का समीकरण जो था, वो लोगों ने महागठबंधन के माध्यम से कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद का मिलकर चुनाव लड़ा था। और हमारा जो एनडीए गठबंधन था 15 दिन के अंदर में हम लोग का एनडीए गठबंधन टूट गया था, और जिसके कारण हम लगभग 4 से 5 हज़ार वोटों के अंतर से हम चुनाव हार गए थे। परंतु अभी की जो परिस्थिति है, वहाँ के जो सम्मानित विधायक जी हैं, उन्होंने 5 साल के दरमियान में एक भी विकास का योजनाओं को गाँव तक, धरातल तक नहीं पहुँचा पाया। बड़ा दुख, और मैं इस बात को बार बार इसलिए मैं बोलता हूँ कि चूँकि जनता को धोखा नहीं देना चाहिए। लोकतंत्र में अपनी अपनी बातों को रखने का सबको अधिकार है, परंतु धोखा देके, षड्यंत्र रच के और लोगों को एक तरह से गुमराह करके वोट लेना लोकतंत्र में कहीं ना कहीं ये उचित नहीं है। परंतु मैं 5 साल के दरमियान वहाँ के जो विधायक जी हैं उन्होंने 50 स्थानों पर शिलापट लगा नहीं सके, परंतु जब आचार संहिता लग रहा था उससे 1 सप्ताह पूर्व लगभग 150 गांव या तो कस्बा में उन्होंने शिलापट लगा के जनता को गुमराह कर रहा है। अब जनता जाग चुकी है, वहाँ की जनता जाग चुकी है कि इस तरह से धोखा देने वाला विधायक हम निश्चित रूप से यहाँ से खदेड़ेंगे और फिर से यहाँ पर एनडीए का जो हम प्रत्याशी है उसको भारी मत से चुनाव जिताएंगे। आप इस बार क्या नया कि जो चूक हो गई थी पिछले बार, अब वो चूक दोबारा नहीं अपनाएंगे, उसके लिए क्या तैयारी है? निश्चित रूप से मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता हूँ और 5 साल तक मैं पहले विधायक भी था। जब मैं विधायक चुनाव हारे उसके बावजूद भी 5 साल तक जनता के बीच रहा हूँ। जनता की जो भी मूलभूत सुविधाएँ थी, उनकी जो समस्या था, उसको प्रयास किए, उसके साथ मिलकर उसको मैंने समाधान कराया है। हमारा पूरे कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी और आसू के जो कार्यकर्ता है, बूथ स्तर पर मुस्तैदी के साथ वो लोगों ने काम कर रहे हैं और इसका लाभ निश्चित रूप से चुनाव में हम लोगों को मिलेगा। 5 ऐसे कार्य जिसे आप सत्ता में आने के बाद करने वाले हैं खिजरी विधानसभा? देखिए, पहला तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चूँकि जिस काम को मैंने जब विधायक था उस समय मैं उस क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र को हम ग्रामीण क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, और उसी को देखते हुए हमने एक अनगढ़ा प्रखंड के गुंदरी पोखर में महाविद्यालय बनवाए। बिल्डिंग बन गया है लगभग सैकड़ों करोड़ रुपये का। हमारा नरेंद्र भाई मोदी जी जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका जो सपना था कि जब तक उन्होंने हमारा कुशल क्षेत्र में लोगों का विकास नहीं होगा, लोग प्रशिक्षित नहीं होंगे, तब तक हमारा गांव के लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता है। इसलिए मैं वहां अपने क्षेत्र में ITI कॉलेज बनवाया, परंतु महाविद्यालय और ITI कॉलेज का भवन बन जाने के बावजूद भी वहां तक उसका शुरुआत नहीं कर पाया। तो अगर मैं चुनाव जीतूंगा, मैं तो चुनाव जीत रहे हैं, मैं चुनाव जीतते हैं तो पहला प्राथमिकता मेरा उसको एजुकेशन का दृष्टिकोण कॉलेज और ITI को शुरुआत करेंगे। साथ ही साथ वहाँ बहुत सा सुदूर क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ कनेक्टिविटी रोड नहीं है। इसलिए मैंने एक पिछले बार भी अनुशंसा किए थे और प्रशासनिक स्वीकृति भी मिला था कि आपका नामकुम का जोड़ा तालाब से लेकर सिदरों से लेकर लाली तक होते हुए हाई टू राहे है, वहाँ लगभग लाखों लोगों का आगमन होता है। इस और बहुत सा सेकंड रोड है, तो उसको मैंने पथ निर्माण विभाग के माध्यम से, RCT के माध्यम से उसको सर्वे करा के और उसका हमने टेंडर की प्रक्रिया में ले गए थे, परंतु नहीं हो पाया। तो उस रोड को हम RCT विभाग से उसको पूरा करवाएंगे। और मांझी प्रखंड का एक ऐसा रोड है जिसमें लगभग सैकड़ों गांव के लोग उसमें आना जाना करते हैं। रोड का स्थिति बहुत जर्जर है, जो आपका और मांझी प्रखंड का कुच्चू मोड़ से लेके मंदरों होते हुए हिंदेबिली, बिजांग, लुपना होते हुए हजारीबाग रोड जिदू मोड़ तक पहुंचते हैं। तो उसको हम प्रायोरिटी के आधार पर उसका पूरा करवाएंगे। दूसरा है कि चूँकि गेतरसूद डैम एक है आपका, जहाँ पर सैकड़ों लोग विस्थापित हुए हैं, गाँव विस्थापित हुआ है, उसके नीचे चूँकि रोड का कनेक्टिविटी नहीं है और डैम भीड़ से सैकड़ों लोग भी उसमें आना जाना प्रत्येक दिन करते हैं। और मैं डैम भीड़ के नीचे एक उच्च स्तरीय पुल बनवाया था उस समय,
लेकिन वहाँ कनेक्टिविटी रोड नहीं बना है, तो हम सिकिदरी जो मोड़ है सैदा मोड़ से लेके गेतलसुद तक उस रोड को आरसीटी विभाग से उसको हम बनवाएंगे ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा होगा। ये मेरा 5 जो काम है परफेक्ट है। तैयारी तो मेरा बोले ना बूथ स्तर पर मुस्तैदी के साथ है। तो देखिए हमारे साथ राम कुमार पाहान थे और इनकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं आने वाले विधानसभा को लेकर के। अब देखना ये होगा कि रिजल्ट क्या कुछ कहता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।